हेलो एवरीवन। आज हमारा ये चैप्टर 5 का पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट है चैप्टर 5 का। इसके साथ ही हमारा ये कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आज कंप्लीट हो जाएगा और आज सेक्शन 88A से 96 कवर है, मतलब टोटल जो है चैप्टर 5 वो कंप्लीट है आज। और आज बस 10 क्वेश्चंस है और अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which section deals with power of central government to make schemes for national, multimodal and interstate transport of passenger and goods? तो कौन सा सेक्शन डील करता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो नेशनल, मल्टीमोडियल और इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड स्कीम बना सकती है? तो ये है सेक्शन 88A। ध्यान रखना है 88 नहीं, सेक्शन 88A। नेक्स्ट है any person aggrieved by any order of state transport authority or regional transport authority regarding permit may appeal to। अगर किसी आदमी को प्रॉब्लम है किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के किसी ऑर्डर से, उसके परमिट से रिलेटेड, तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल। सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आता नहीं है परमिट से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट एकदम गलत है। क्लेम्स ट्रिब्यूनल आप जाते हो जब आपका कोई एक्सीडेंट में कंपनसेशन से रिलेटेड कोई अपील होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा परमिट से रिलेटेड जहाँ पे आप अपील कर सकते हो वो है स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये आप याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ। जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो जुडिशियल ऑफिसर होता है उसकी जो रैंक होती है वो कितनी होती है? मिनिमम यहाँ पे रैंक पूछा गया है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। डिस्ट्रिक्ट जज होता है या फिर क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जो मिनिमम होगी वो होगी डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। ये एक और ऑप्शन है लास्ट वाला कि क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, ये गलत है, ये से नीचे आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नॉट बिलो द रैंक पूछा है तो मिनिमम की अभी बात की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। नेक्स्ट है द स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट एंटरटेन एनी एप्लीकेशन फ्रॉम ए पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अनलेस द एप्लीकेशन इज मेड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। तो अगर आपको कोई अपील करना है किसी परमिट से रिलेटेड स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो आपको मैक्सिमम जो डेज दिया जाता है अपील करने का वो होता है 30 डेज। अगर 30 डेज़ के बाद आप अपील करते हो तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल एंटरटेन नहीं करेगी। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, अगर आप ऐसा बता दो कि आपको किसी कारणवश नहीं कर पाए तो शायद एंटरटेन कर ले, लेकिन जो जनरल है वो 30 दिन का ही होता है कि 30 दिन के बाद एंटरटेन नहीं करती, ठीक है, याद रखना आप। नॉर्मली हर जगह 30 दिन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी फॉर एन एजेंट लाइसेंस इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग गुड्स, फॉरवर्डिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स कैरिड बाय गुड्स कैरेज इज ऑफ अ सम नॉट एक्सीडिंग। तो जो एजेंट की तरह काम करता है, जिसका काम होता है कि गुड्स फॉरवर्ड करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, तो जो उसका जो लाइसेंस होता है और उसके लिए जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो उसका वो वैल्यू होता है मैक्सिमम कितना होता है? तो वो होता है 50,000 रुपीज़, ठीक है। जो मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट को स्टेट गवर्नमेंट आपसे ले सकती है वो 50,000 है, ठीक है। ये अब फिक्स नहीं है कि 50,000 ही होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। अब उसके आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का जो मोटर व्हीकल रूल्स है वहाँ पर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम जो लिमिट है वो स्पेसिफाई करके रखी है कि 50,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना नहीं है गुड्स वाला एजेंट लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है द डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी फॉर एन एजेंट और कैनवसर लाइसेंस इन द सेल ऑफ टिकट्स फॉर ट्रैवल बाय पब्लिक सर्विस व्हीकल। अब पीछे हम लोगों ने गुड्स वाले एजेंट की बात की थी, यहाँ पर टिकट्स जो बेचने का काम करता है उससे रिलेटेड जो एजेंट होता है उसको लाइसेंस चाहिए होता है, और उस लाइसेंस के लिए आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे मैंने बताया था कि स्टेट बाय स्टेट मतलब डिफर करता है, लेकिन सेंट्रल ने एक मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई करके रखा है, वो होती है इस केस में 5,000 रुपीज़, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। गुड्स वाले में जो मैक्सिमम होती है वो 50,000 और जो टिकट वाले में होती है वो होती है 5,000। नेक्स्ट है द वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीगेटर लाइसेंस। एग्रीगेटर मतलब जो ओला ऊबर चलता है, तो जो चलाते हैं उनके लिए जो वो लाइसेंस लेते हैं वो एग्रीगेटर लाइसेंस होता है, जो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 5 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आप याद रखना। नेक्स्ट है ए सिविल कोर्ट शैल हैव jurisdiction to entertain any question relating to the grant of a permit or license
इश्यूड अंडर एनी स्कीम अंडर दिस एक्ट। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है फॉल्स। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में या ऊपर कहीं बताया था, मुझे याद नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर था, कि सिविल कोड का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि परमिट या कोई लाइसेंस जो दिया जाता है स्कीम्स के अंदर, इस अंडर मतलब जो हमारा जो चैप्टर 5 है उसके अंदर कोई स्कीम बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर कोई लाइसेंस दिया जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपील आप सिविल कोर्ट में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता परमिट से रिलेटेड कोई भी केस में, ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज़ द पावर टू एग्जेम्प्ट प्रिस्क्राइब पर्सन और पर्सन्स और प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ पर्सन फ्रॉम पेमेंट ऑफ ऑल और एनी पोर्शन ऑफ द फीस पेबल अंडर दिस चैप्टर। तो ये जो हमारा परमिट वाला चैप्टर है, तो कौन किसी आदमी को या ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी क्लास ऑफ पीपल को एग्जेम्प्ट कर सकता है कि कोई पोर्शन ऑफ फीस ना दे या फिर पूरी फीस ना दे। तो ये पावर किसके पास है, ये पावर है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास। याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट किसी को एग्जेम्प्ट कर सकती है फीस से रिलेटेड कोई भी केस हो। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर है। नेक्स्ट है, हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द फॉर्म्स टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इंक्लूडिंग द फॉर्म ऑफ परमिट। तो जो परमिट के लिए जो फॉर्म कौन सा यूज़ करना है और कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, वो सब भी पावर जो है उससे रूल बनाने का पावर वो भी स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल का कहीं ज़्यादा रूल नहीं है, मेनली सारा कुछ स्टेट का है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम अगला चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।